नमस्कार दोस्तों। 2 जून 2020 को निर्जला एकादशी का व्रत है। निर्जला एकादशी के व्रत को सर्वाधिक कठिन व्रत माना गया है। यह व्रत सबसे अधिक फलदायी है। जितना कठिन व्रत होगा उतना ही अधिक उसके फल होंगे। यह व्रत ज्येष्ठ मास का सबसे प्रमुख व्रत है। यह व्रत जीवन में जल का महत्व भी बताता है, इसलिए इसे निर्जला व्रत भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसे भीमसेनी एकादशी, भीम एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के व्रत के दौरान आपको जल ग्रहण नहीं करना है। जल के साथ साथ निर्जला एकादशी में आपको अन्न भी ग्रहण नहीं करना है। इस व्रत में आपको एकादशी के सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं करना है। अगर आप निर्जल रहकर व्रत नहीं कर सकते तो आप अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार और दूध का सेवन करते हुए भी व्रत का पालन कर सकते हैं। भगवान नाराज नहीं होंगे। आपको इस दिन भगवान विष्णु, जो कि जगत के पालनहार है, उनकी उपासना करनी है। भगवान विष्णु की उपासना करने का आप कोई भी मार्ग चुन सकते हैं। आप ध्यान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं या भगवान विष्णु के ग्रंथों का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, उपवास का अर्थ केवल भूखा प्यासा रहना नहीं है। उपवास दो शब्दों को मिलाकर बना है। उप मतलब नजदीक और वास मतलब रहना। दोनों शब्दों को मिलाया जाए तो अर्थ बनता है नजदीक रहना। लेकिन प्रश्न यह है, किसके नजदीक रहना है? तो उत्तर यह है, आपको अपने स्वयं के नजदीक रहना है। आप में ही भगवान का वास है, लेकिन इंद्रियों की वासनाओं के खेल में आप स्वयं से बहुत दूर हो गए। उपवास एक जरिया है आपको उस ईश्वर से जोड़ने का जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड चलता है। परमात्मा आप ही में वास करते हैं, लेकिन उसे देखने, सुनने अथवा उसकी शांति को महसूस करने के लिए आपको अपनी वासनाओं के प्रदूषण को कम करना होगा। और इस प्रदूषण को कम करने का सबसे कारगर उपाय है उपवास। तो चलते हैं पाश्चात्य देशों की ओर। वहाँ पर आजकल फास्टिंग का चलन बहुत ज़्यादा चल रहा है। फास्टिंग को वहाँ उपवास का दूसरा रूप माना गया है। उन्होंने कई प्रकार से उपवास को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढाल लिया है, जैसे 12 आवर फास्टिंग, 1 मील अ डे, वाटर ओनली फास्टिंग यानी सिर्फ पानी पर रहना है, ड्राई फास्टिंग मतलब पानी नहीं तो खाना नहीं, कुछ भी नहीं। ये कुछ निर्जला एकादशी जैसा है। लेकिन पाश्चात्य देशों ने फास्टिंग के महत्व को समझा है और यह वहाँ पर लोकप्रिय भी हो रहा है, क्योंकि इसके कई फायदे हैं, जैसे वेट लॉस, इन्फ्लेमेटरी डिजीज से बचाव, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करना, सेल्यूलर रिपेयर, स्ट्रेस में कमी, हृदय को मजबूत बनाना, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस से बचाव इत्यादि। तो दोस्तों, फास्टिंग से होने वाले फायदों के पीछे का रहस्य क्या है? इसका उत्तर है, फास्टिंग के दौरान हम अपने शरीर को हमारे ही द्वारा लादी गई जरूरी और गैर जरूरी चीज़ों से भार मुक्त कर देते हैं। पेट को अपने रोज़मर्रा के कार्य से राहत मिल जाती है। अब शरीर को यह पता होता है कि अंदर आने वाली किसी भी विषाक्त पदार्थ से उसे निपटना नहीं है, तो वह इस खाली समय में अपने अंदर जमी हुई गंदगी को साफ करना शुरू कर देता है। हमारा लीवर, पेट, पैनक्रियाज, जो कि आम दिनों में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होते हैं, उन्हें फास्टिंग से आराम मिलता है और वे शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जिससे शरीर विषु मुक्त हो जाता है और हमें इसके फायदे अच्छी सेहत के रूप में देखने को मिलते हैं। पाश्चात्य भाषा में बात की जाए तो इसे डिटॉक्सिफाइंग कहते हैं। लेकिन दोस्तों, निर्जला एकादशी और ड्राई फास्टिंग में बहुत फर्क है। दोस्तों, ड्राई फास्टिंग का उद्देश्य केवल शरीर की शुद्धि है, जबकि निर्मला एकादशी का उद्देश्य शरीर के साथ साथ आत्मा की शुद्धि भी है। निर्जला एकादशी में अनुशासन और संकल्प होता है, जबकि ड्राई फास्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं। उदाहरण के तौर पर, एकादशी के उपवास में व्यक्ति को यथासंभव मौन का पालन करना होता है। उसे काटेकोर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। गाली गलौज, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि का त्याग करना होता है। एकादशी व्रत से शरीर एवं चित्त की शुद्धि होती है। उसे सांसारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में इसके पालन से कई लाभ मिलते हैं, जबकि दूसरी ओर ड्राई फास्टिंग में केवल और केवल कोई शारीरिक स्वास्थ्य का फायदा मिले, बस यही उद्देश्य होता है। एकादशी के व्रत आपको दान धर्म करके त्याग एवं संतुष्टि की अनुभूति कराता है, लेकिन पाश्चात्य फास्टिंग में ऐसा कोई निर्देश नहीं है। जो लोग पहले से किसी शारीरिक अथवा मानसिक व्याधि से ग्रस्त हैं, वे लोग निर्जला एकादशी को अपने अपने शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य के अनुसार ही करें। जैसे जिनको डायबिटीज इत्यादि की समस्या है, वे लोग उसे ना ही करें। अगर करना ही है तो
किसी अच्छे डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से करें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं और अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार।